मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की कविता को पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अवधेश के द्वारे स्कारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। अवलोकी हों सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील, उभय नवनील सरोरु से बिकसे। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। अवधेश अवध नरेश यानी दशरथ जी, सकारे सुबह, सुत पुत्र, भूपति राजा, निकसे निकले, अवलोकी देखकर, हों मैं विमोचन दूर करने वाले, ठगे स्तंभित आश्चर्यचकित, धिक से धिक्कार है। रंजित युक्त जातक बालक, समशील समानशील वाले, उभय दो, सरोरु कमल, विकसे विकसित हुए। तो विद्यार्थियों, तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ये पद लिया गया है और इसमें अयोध्या की किसी स्त्री ने अयोध्या नरेश दशरथ की गोद में बालक राम को देखा। राम के सौंदर्य से वह अत्यधिक प्रभावित हुई। इसी का वर्णन करते हुए वह अपनी सखी से कह रही है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे। अवलोकी हों सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। मैं आज प्रातः अवध के नरेश यानी दशरथ के भवन के द्वार पर गई थी। उसी समय राजा दशरथ अपने महल के बाहर आए। उनकी गोद में बालक राम थे। शोक को दूर करने वाले बालक राम को देख मैं अत्यधिक प्रभावित हुई और आश्चर्य के कारण ठगी सी रह गई। बालक राम को देखकर जो व्यक्ति ठगे से न रह जाएं अर्थात प्रभावित न हों, उनको धिक्कार है। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील, उभय नवनील सरोरु से बिकसे। और वह जो स्त्री है वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए फिर कह रही है कि इस समय बालक राम के दोनों नेत्र अंजन से युक्त थे, यानी उनके दोनों नेत्रों में अंजन या काजल लगा हुआ था और अपनी सुंदरता के कारण देखने वालों के मन को प्रसन्न करते थे। ये नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो किसी श्रेष्ठ खंजन पक्षी के बालक के नेत्र। बालक राम क्योंकि बाल्यावस्था में हैं, इसलिए खंजन पक्षी के बालक के नेत्रों से उनकी तुलना की गई है। हे सखी, उस समय राम का मुख चंद्रमा की भांति सुंदर था और उनकी आँखें ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि चंद्रमा में समान शील वाले दो नील कमल यानी नेत्र विकसित हो रहे हैं। विद्यार्थी, यहाँ बालक राम के सौंदर्य का वर्णन करके यहाँ पर कवि ने वात्सल्य रस का चित्रण किया है और यहाँ पर उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। अगला पद देखें। दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के जग की परछाही। यातें सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। कठिन शब्दों में देखें। दुल्ही दुल्हन
मंदिर, राजमहल, माही में, जुआ, युवा या जुआ, जुरी जुड़कर, एकत्र होकर, विप्र ब्राह्मण, यातें इसी से, कर हाथ, पल पलक। तो विद्यार्थियों, यहाँ राम सीता विवाह और उन क्षणों में सीता की नार्योचित स्थिति से परिचित कराते हुए तुलसीदास कह रहे हैं, दुल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाएं। सुंदर राजमहल में रामचंद्र जी दूल्हा तथा सीता जी दुल्हन बनी हुई हैं। सभी सुंदर स्त्रियां संवेद स्वर में मनोहर गीत गा रही हैं तथा युवक ब्राह्मण मिलजुल कर वेद पाठ कर रहे हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के जग की परछाही, यातें सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाहि। उस समय अपने कंगन के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी के रूप की परछाई देखकर सीता जी अपनी सारी सुध-बुध भूल गई। फलतः वे अपना हाथ एक स्थान पर टेके हुए हैं ताकि राम की परछाई पड़ती रहे और एक क्षण को भी पलक नहीं गिराती, वरन तल्लीनता पूर्वक अपलक होकर राम के रूप सौंदर्य को वे देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान राम के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। श्रृंगार रस का वर्णन बड़े स्वाभाविक रूप में हुआ है। अगला पद देखें, कीर के कागर ज्यों नृप चीर, विभूषण उपम अंगनी पाई, ओध तजी मग बास के रुख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनो धर्मु क्रिया धरी दे सुहाई, राजीव लोचन रामु चले, तजी बाप को राज बटाओ की नाई। कठिन शब्दों का अर्थ देखें, कीर तोता, कागर पंख, चीर वस्त्र, विभूषण आभूषण, उपम शोभा या प्रसन्न होकर, ओध अयोध्या, रूख वृक्ष, सुहाई शोभित, राजीव लोचन कमल नेत्र वाले, बटाऊ पथिक नाई तरह। तो कैकेयी के हठ के सम्मुख दशरथ जी को झुकना पड़ा था। परिणाम हुआ युवराज बनने के स्थान पर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। फिर भी राम ने तनिक दुख नहीं माना, वरन स्वेच्छापूर्वक सब कुछ त्याग दिया। राम की इसी महत अवस्था का वर्णन कवि तुलसीदास ने इस पद में किया है। कीर के कागर ज्यों नृप चीर, विभूषण उपम अंगनी पाई, ओध तजी मग बास के रुख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई। तुलसीदास कह रहे हैं, तोता अपने पुराने पंखों को त्याग कर प्रसन्न होता है, इसी भांति उस तोते के समान ही श्री राम ने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर प्रसन्नता का अनुभव किया। जिस प्रकार कोई पथिक अपने मार्ग के वृक्षों और साथियों को त्याग देता है और किसी भी प्रकार के मोह में नहीं पड़ता तथा अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार राम ने अयोध्या और उसके स्त्री पुरुषों को त्याग दिया और तनिक भी नहीं हिचकिचाए। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनो धर्मु क्रिया धरी दे सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाओ की नाई। और तुलसीदास जी आगे इस पद में कह रहे हैं कि राम के साथ प्रिय भाई लक्ष्मण और पवित्र पत्नी सीता जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो धर्म और क्रिया साकार रूप धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। भाव यह है कि लक्ष्मण और सीता धर्म और क्रिया के साक्षात अवतार थे। जिस प्रकार कोई पथिक अपने मार्ग को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाता है, उसी भांति
कमल नेत्र जैसे नेत्रों वाले राम ने भी अपने पिता के राज्य को छोड़ दिया और वन की ओर चल दिए। यहाँ भगवान राम का बहुत बड़ा त्याग और समझ का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तो यहाँ रामचंद्र जी की जो चारित्रिक विशेषताएं, अपूर्व सहन शक्ति, धीरता, त्याग आदि का वर्णन मिलता है। और पद में उत्प्रेक्षा, उदाहरण, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। एही घाटतें थोरिक दूर है, कटीलों जल था देखाई होंजू, परसे पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हों जू, तुलसी अवलंबु ने और कछु, लरिका कही भांति जियाई हों जू, बरु मारिये मोही बिना पग धोए हों नाथ, न नाव चढ़ाई हों जू। पहले कठिन शब्दों और देख लें। कटीलों कमर तक था गहराई, पर्श छूने से, स्पर्श करने से, पग धूरी पाँवों की धूल, तरनी नाव या नौका, घरनी घरवाली या पत्नी, अवलंब साधन, लरिका बच्चे, जियाई हों पालूंगा बरु चाहे। यहाँ राम के द्वारा नाव से पार उतारने का अनुरोध सुनकर के उनकी शक्ति अहिल्या उद्धार के प्रसंग में को पहचान करके नाव पर सवार होने से पहले शरण धुलवाने का राम से अनुरोध करते हुए तो केवट या नाविक वह कह रहा है, एही घाटते थोरिक दूर है, कटीलों जल था दिखाई हों जू, परसे पग धुरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हों जो। हे भगवान रामचंद्र जी, आपको गंगा ही तो पार करनी है, तो इस घाट से थोड़ी दूर आगे गंगा में केवल कमर तक ही गहरा पानी है, वहाँ जाकर पार कर लीजिए। यदि आप कहें तो मैं वहाँ से पहले पार कर आपको गहराई दिखा सकता हूँ। जहाँ तक मेरी नाव पर सवार होकर पार उतरने का प्रश्न है, वह तो बड़ा कठिन है। यदि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाकर पत्थर बनी अहिल्या के समान मेरी नाव भी तर गई, अर्थात नारी बन गई, तो मेरे काम से तो वह गई। मैं घर जाकर अपनी घरवाली को यानी पत्नी को क्या और कैसे समझा पाऊंगा। फिर मेरी जीविका का साधन भी इस नाव के सिवा और कुछ नहीं। अतः केवट फिर कह रहा है, तुलसी अवलंब न कछु, न और कछु, लरिका कई भांति जियाई हों जू, बरु मारिये मोही बिना पग धोए हों नाथ, न नाव चढ़ाई हों जू। यहाँ पर जो केवट है वह बहुत चतुर है और भगवान राम का बड़ी चतुराई के साथ उनके चरण स्पर्श करना चाहता है और वह अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को मनवाने का प्रयास कर रहा है। वह भगवान राम से कह रहा है कि मैं घर जाकर अपनी घरवाली को और क्या और कैसे समझा पाऊंगा। फिर मेरी जीविका का साधन भी इस नौका के सिवाय और कुछ नहीं। अतः इसके तर जाने पर यानी मेरे हाथ से निकल जाने पर मैं अपने बाल बच्चों का पालन किसके सहारे कर पाऊंगा। इस कारण हे नाथ राम, आप चाहे मुझे मारी क्यों न डालें, आपके चरण धोए बिना मैं आपको अपनी इस नौका पर कभी नहीं चढ़ा सकता और नौका पर चढ़ा करके मैं समुद्र पार नहीं करवा सकता। तो विद्यार्थी, यहाँ इसमें केवट का भोलापन, दीनता आदि का वर्णन हुआ है और केवट बहुत चतुर भी है। वह चतुराई से भगवान के चरणों को छूना चाहता है। स्वभावोक्ति और छेगानुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग इस पद में हुआ है।